मेरे बच्चे, तुमने आज तक बहुत सारे दुखों को अपने जीवन में झेला है। आज मैं जगत की माता पार्वती स्वयं तुम्हें दर्शन देने आई हूँ। मेरे बच्चे, एक बात सब याद रखना, भगवान उनकी परीक्षा लेते हैं जो उनके दिल के सबसे करीब होते हैं। और भगवान को लगता है कि यही वो प्यारे बच्चे हैं जो मेरे द्वारा दिए गए दुखों और सुखों को अपने जीवन में एकाग्रतापूर्ण निभाने की क्षमता रखते हैं। मेरे बच्चे, जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर बीमारी को शांत कर देती है, उसी तरह ईश्वर की गई थोड़ी सी स्तुति बहुत से कष्टों का नाश कर देती है। जो मेरी शरण में आता है उसका जीवन हमेशा के लिए सफल हो जाता है। मेरी शरण से मेरा कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। मैं उन्हें कुछ न कुछ अवश्य प्रदान करती हूँ। उनके सारे दुखों को उनके जीवन से समाप्त कर देती हूँ। मेरे बच्चे, अपनी माता के कहे हुए विचारों पर आज ज़रा अकेले में बैठकर विचार करना। तुम्हारी माँ जो तुम्हें कह रही है वह तुम्हारे जीवन के लिए ही कह रही है। इसमें तुम्हारे जीवन का हित छुपा है। जिंदगी के असली मायने समझ में आएंगे कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन तुमसे अपना कार्य कराने में समर्थ है। मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो। अपनी माता का हाथ पकड़ कर रखो। तुम्हें लोगों के पैर पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे होते हुए इस संसार में किसी मनुष्य के आगे झुकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह मैं तुम्हें वचन देती हूँ। मेरे दरबार में सच्चे दिल से जो आता है उसके सारे अरमान पूरे हो जाते हैं। मेरे भक्तों के जीवन से उन सारे संकटों को हमेशा के लिए मिटना पड़ता है जो संकट मेरे भक्तों को दुखी और परेशान करते हैं। आज मैं तुम्हें एक बात से परिचित करने जा रही हूँ। मेरे बच्चे, एक बात समझना, जैसे जब जल गंदा होता है तो उसे हिलाते नहीं बल्कि शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। इसलिए जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने के स्थान पर शांत रहकर विचार करना चाहिए। आपको अपने जीवन की समस्याओं का हल धीरे धीरे मिलने लगेगा। मेरे बच्चों, अपने मन को कभी निराश मत करना, क्योंकि पार्वती माँ सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हें जब कभी मेरी आवश्यकता पड़े, सच्चे दिल से और मन से मुझे याद करो। मैं सदैव तुम्हारे लिए उपस्थित रहूँगी। भगवान जो भी हमसे लेते हैं उससे कई गुना हमेशा हमें वापस करते हैं। इसलिए सदैव ही
अच्छे कार्य करो। अच्छे कार्य करने से तुम्हें अच्छे ही फल प्राप्त होंगे, और यदि तुमने बुरे कार्य करे तो तुम्हें उससे कई गुना ज़्यादा दुख और बुराई का सामना करना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चों, तुम अपने जीवन में हर इंसान की सेवा करना और किसी से उम्मीद मत रखना, क्योंकि सेवा की सही कीमत ईश्वर देते हैं, इंसान नहीं। अगर तुम अच्छे कर्म करते जाओगे तो तुम्हारे जीवन में कभी बाधा नहीं आएगी। तुम सदा ही खुश रहोगे और अपने जीवन में आगे बढ़ते जाओगे। और कभी भी जल्दबाजी में कार्य मत करना। हमेशा धैर्य और संयम बनाकर कार्य करना, क्योंकि सोच समझकर शांत मन से लिए गए निर्णय हमेशा आपको जीवन में खुशियाँ प्रदान करते हैं। इसलिए मेरे बच्चों, सच्चाई की राह पर चलो। सफलता खुद ही तुम्हारे कदमों में होगी। सच्चाई की राह पर चलने वाले इंसान जीवन में भले ही कुछ पल के लिए परेशानी और दुखों का सामना करे, परंतु अंत में उन्हें सुख और वैभव की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य अपने मन को नियंत्रित नहीं करते हैं, उनके लिए उनका मन ही एक दिन शत्रु के समान कार्य करता है। हमारा मन ही वह दोस्त या शत्रु है जो हमारे जीवन को संचालित करता है। यदि तुम अपने मन में अच्छे विचार रखोगे तो यह तुम्हारा दोस्त कहलाएगा, और यदि तुम इसमें बुरे विचार रखोगे तो यह तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर देगा। इसलिए कभी भी अपने जीवन में किसी के लिए बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो। अंत में तुम्हारी माता यही कहना चाहती है कि मेरे बच्चों, हमेशा मीठी वाणी बोलो और अच्छे काम करते जाओ। अब तुम्हारी माता तुमसे आज्ञा चाहती है और अपना आशीर्वाद तुम्हें देकर जाना चाहती है कि मेरे बच्चे, अपनी ज़िंदगी में सदा आगे बढ़ो। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदा खुश रहना।